गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे कि क्या हो रहा है निफ्टी में। और पिछली बार जो हमने बात किया था, पिछले दो वीडियोस में एक सीरीज में चल रहा है, वापस कह रहा हूँ सारे वीडियोस एक सीरीज में चल रहे हैं। तो प्लीज़ पिछला वीडियो भी देखिए तो आपको समझ में आएगा कि आगे का क्या हमने कैसे सोचा और कैसे हमने एग्जीक्यूट किया। तो हमको एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कहते हैं इसको। जो भी हो, पॉइंट ये है कि आप एक सीरीज में देखेंगे वीडियोस तो अभी तभी आपको पूरा कहानी जो है पूरा कहानी समझ में आएगा। ठीक है। तो पिछली बार एक लेवल था हमारे पास 23,517, है ना। स्पॉट निफ्टी में 23,517 का एक लेवल था। तो हमारे प्लान के हिसाब से अगर ये ए बी सी डी वेव था, अगर ये ए बी सी डी और ई वेव था, एंडिंग डायगोनल कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ये 23,517 को क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए था। तो ये एक प्लान था इस पास। अभी क्या है मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया। तो हमारा प्लान ये था कि हम सिर्फ इंट्राडे सेटअप देखेंगे। ओके, तो मेरा प्लान ये था कि मैं इंट्राडे सेटअप ही देखूंगा अगर 23,517 क्रॉस करके जाता है मार्केट। इसलिए क्योंकि काफी सारे पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो जाते हैं। ओके, तो काफी सारे पॉसिबिलिटीज जो है मार्केट में खुल जाते हैं कि ये आगे भी बढ़ सकता था ऐसे करके जो अभी हुआ है। और दूसरा भी है कि ये ऐसे किए बिना ये सीधा ऊपर चले जा सकता था, है ना। तो ये एक वे 1 2 और 3 भी हो सकता था, जो भी हो। पॉइंट ये है कि यहाँ पे काफी सारे स्ट्रक्चर जब पॉसिबल होते हैं, उस टाइम पे आपको एक जूम आउट करके बाहर आके देखना पड़ेगी कि अरे कौन सा वेव है, इसमें मैं ज्यादा खेल सकता हूँ कि नहीं। तो हमको पहले से ही पता था कि ये एक छोटा सा फिफ्थ वेव है। ओके, ये एक छोटा सा फिफ्थ वेव है मार्केट में। तो फिफ्थ वेव में हमारा क्या प्लान, हमको पता है चाहे जो भी हो जाए इसमें, चाहे जो भी हो जाए, ऊपर नीचे सीधा दाएं बाएं 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर आए या फिर एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर आए, जो भी आए स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बाद एक करेक्शन आना ही है मार्केट में। ये करेक्शन आएगा, आइधर प्राइस में आएगा या फिर एकदम बिल्कुल साइडवेज चला जाएगा मार्केट काफी टाइम के लिए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमको पता है कि होने वाले हैं मार्केट में। अभी फिलहाल मोस्ट लाइकली क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो नए लोग हैं उनको समझ नहीं आएगा। फिर भी आसान भाषा में ट्राई करूंगा समझाने को। पहले इससे पहले हम चले जाते हैं निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट में। ओके, सो निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट में क्या था, सेम है बट ये थोड़ा साफ है। इससे ज्यादा और साफ स्ट्रक्चर जो हमको मिलेगा वो है निफ्टी गिफ्ट निफ्टी, जो है वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो पहली बात, निफ्टी फ्यूचर्स जो वही 11 जून का जो लो है ना, वहां से हम लेंगे हिसाब पूरा वेव का, तो वही आ रहा है सेम। बट यहाँ पे जो ये वेव है, ये एक काफी अच्छा खासा डीप करेक्शन दिया था। 78% अगर हम यहाँ से डालें तो एक स्ट्रक्चर बन रहा था इरेगुलर फ्लैट। आपको पता ही है इरेगुलर फ्लैट हमने पिछले दो वीडियोस में बहुत डिस्कस कर लिया। और जिनको नहीं पता है, जो पहली बार देख रहे हैं सब वीडियोस, प्लीज आप एलियट वेव मास्टर कोर्स पढ़िए, इसी चैनल में है, मेन चैनल में भी है, और इस चैनल में भी देख सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, राइट नाउ अभी क्या चल रहा है, तो यहाँ से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक वेव 1 हो सकता है, फिर वेव 2 यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे भी ले सकते हो वेव 2 ऐसे, क्योंकि ये थोड़ा एक नया हाई बना के वापस आया है इसलिए। तो यहाँ पे ले सकते हैं वेव 2 और फिर एक नया वेव 3। अब अब क्या हुआ है मार्केट में कि वेव 3 जो है काफी डीप आ चुका है, ऐसे बहुत डीप आ चुका है ये। तो ये बहुत डीप आने के बाद हमको थोड़ा बहुत आइडिया ज्यादा मिलता है कि ये एक डायगोनल स्ट्रक्चर ए बी सी में जा रहा है मार्केट, ए बी सी। ओके, थर्ड वेव के अंदर भी एबीसी आ रहा है, तो उसका एक गुड चांसेस है कि हम एक डायगोनल में जा रहे हैं फिफ्थ वेव के अंदर। ओके, फिफ्थ वेव के अंदर जो सब वेव्स है, सब वेव्स काफी डिटेल में डिस्कस किया है हमारे इंटरमीडिएट स्टेज में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा सारे डिटेल्स कैलकुलेशन सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक गुड चांस, ये बहुत अच्छा एक चांस है हमारे लिए 300 400 पॉइंट एक ही शॉट में कैप्चर करने का। अगर अगर मार्केट एक नया हाई बनाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नया हाई बनाता है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा एक अच्छा मूव कैप्चर करने का। तो एग्जांपल मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे वेव ए लिया है और ईडी अभी कॉन्ट्रैक्टिंग एक्टिव नहीं है, तो ये एक्सपेंडिंग ईडी में
कैटेगरी में आता है। तो एक्सपैंडिंग ईडी कैसा होता है, सिंपल है, एंडिंग डायगोनल वही है, एक हर वेव बड़ा बड़ा होते जाता है। ओके, हर वेव बड़ा 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 होते जाता है। तो ये आपका ए वेव हो गया, फिर बी, सी, डी, ई, है ना, आपका ई वेव हो गया। तो तेजी के सारे वेव्स कौन से हैं, पिछली बार हमने कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में पढ़ा था, अब कॉन्ट्रैक्टिंग वैलिड नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग का जो मिनिमम लेवल चाहिए था वो अभी क्रॉस हो चुका है। ठीक है, सारे हिसाब किए तो कॉन्ट्रैक्टिंग ईडी नहीं हो पाएगा इस वेव में, तो हो सकता है कि एक्सपैंडिंग हो जाए या फिर कुछ और बन रहा है, इसका हम डिस्कशन करेंगे अभी निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट में ही है। गिफ्ट निफ्टी पे जाएंगे, फिर जाएंगे वापस अपने निफ्टी स्पॉट पे और देखेंगे कि हमारा क्या हिसाब करना है, हमको कैसे सेटअप देखना है यहाँ पे। तो अभी एक्सपैंडिंग, एक्सपैंडिंग एंडिंग डायगोनल बड़ा होते जा रहा है, एक्सपैंड होते जा रहा है ना। तो यहाँ पे तेजी के सारे वेव्स कौन से, ए, सी और ई, है ना, ये सब तेजी के वेव्स है। तो सबसे बड़ा होगा इसमें वेव ई, उसके बाद आएगा वेव सी, उसके बाद आएगा वेव ए। इसका मतलब क्या है, पहला जो वेव है यहाँ पे सबसे छोटा होगा, जो हमारा वेव ए है यहाँ पे सबसे छोटा होगा अगर ये एक्सपेंडिंग में जाता है। इसको हम मेजरमेंट करके भी चेक करेंगे। इसके बाद क्या है, दो मंदी के जो वेव्स हैं यहाँ पे दो, बी वेव और डी वेव। इसमें क्या है, डी वेव बी वेव से बड़ा होना चाहिए, सो डी को बी वेव से बड़ा होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, हर वेव जो आगे जा रहा है तेजी का, अगला वेव पिछले तेजी के वेव से ज्यादा बड़ा है, अगला मंदी का वेव पिछले मंदी वाले वेव से ज्यादा बड़ा है ना। तो हर, कह सकते हैं कि हर टांग एक नया अलग लेंथ का है। तो यहाँ पे वेव ई बनना है, तो हमको कैसे वेरीफाई करना है, पहले कि वेव सी खत्म हुआ है कि नहीं वो पहले देखना है हमको। ठीक है, तो मोस्ट लाइकली वेव सी अगर यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो हम इसको भाव कैसे करेंगे, हाउ विल वी मेजर दिस, इसको मेजर कैसे करेंगे, सिंपल है, इसका पहले लेंथ देखेंगे वेव ए का। तो आंखों से ही दिख रहा है कि वेव ए सबसे छोटा है इसमें, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो दिख 261 पॉइंट्स का है वेव ए। तो यहाँ से हम बी वेव ले रहे हैं, तो ये 269 पॉइंट्स का है। एक सेकेंड एडजस्ट कर लेता हूँ, 275 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट, है ना। तो यहाँ तक तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है। दूसरा क्या है, वेव डी, अगर यहाँ वेव डी आज खत्म हो चुका है तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट क्या है, देख लेते हैं एक बार। 191 पॉइंट्स का है, और यहाँ पे 131 पॉइंट्स का। सो वेव डी अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं तो ये भी सही आ रहा है, अभी फिलहाल सारे वेव्स सही आ रहे हैं एक एक्सपैंडिंग ईडी के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपैंडिंग ईडी के लिए एक सही आ रहा है सारे वेव्स, तो ए, बी, सी, डी और ई। तो ई के लिए अब क्या है, अब ई वेव अगर बनेगा, ई वाली टांग, तो इसका मिनिमम क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा कि ये 275 पॉइंट्स तक टच करे, 274.20, इसको मिनिमम टच करे। अभी फ्यूचर्स का चार्ट ही है इसलिए आसान, थोड़ा आसान एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम स्पॉट चार्ट पे जाएंगे, यही चीज वापस देखेंगे। तो 23,707 का लेवल आ रहा है। ओके, इसको मिनिमम टच करना पड़ेगा, इसको बिना तोड़े। ये जो लो है आज का जो बना है 19 जून को, इसको बिना तोड़े प्राइस को एक और ए बी सी स्ट्रक्चर बना के खत्म करना है वे ई को। तो इसके बाद आएगा एक करेक्शन, काफी तेजी होगी, तेज करेक्शन होगा यहाँ पे। पहला रुकावट 23,400, उसके बाद सीधा 23,200, एटलीस्ट 300-400 पॉइंट्स का एक सीधा फॉल आएगा, ये सेटअप हुआ तो। ये हो गया एक पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या है कि क्या अगर मार्केट अभी के अभी कल के कल ही एक नया लो बना दे, ऐसे नया लो बनाने के बाद, ये एक पहला स्टेप है। दूसरा क्या है कि वापस ऊपर चले जाए। ओके, यहाँ नया लो बना के मार्केट इस लो को तोड़ के एक नया लो एक नया हाई बनाए, तो हमारा सी वेव को हम यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर डी वेव को यहाँ डालेंगे। ओके, फिर नया वेव ई आएगा, तो वैसे ही इसका मेजरमेंट भी चेंज हो जाएगा। ऐसे 320 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ से हम 320 पॉइंट लेंगे, मिनिमम रिक्वायरमेंट वहां तक जाना है। तो हमको कैसे पहले से ही पता चलेगा? ये हो सकता है कि नहीं, हमको पहले से नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये एक फिफ्थ वेव चल रहा है मार्केट में। इसकी अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज में, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में सीरीज के मैंने पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अभी फिलहाल करंट स्ट्रक्चर जो है, सबको कंफ्यूजन हो रहा है ना, सबको दिक्कत हो रही है पढ़ने में, उसको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो पहला पॉसिबिलिटी आप समझ गए, यहाँ से एक सीधा नया एक एटीएच आता है मार्केट में, नया वाला। तो कैसे समझना है उसको? अगर यहाँ से मार्केट एक नया लो बनाता है, मार्केट नया लो बनाता है और वापस एटीएच को चले जाता है, कैसे पकड़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको। तीसरी बात ये है कि अगर मार्केट अचानक से ये सीधे गिर जाए नीचे की तरफ, अचानक सीधे गिर जाए नीचे की तरफ, तो क्या? तो हम उस पे हम कुछ नहीं कर सकते, हमको इंट्राडे लेवल से ट्रैक करना पड़ेगा। पिछली बार भी बोला था, निफ्टी स्पॉट चार्ट पे जो हमारा 23,517 लेवल था, इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो हमको इंट्राडे लेवल्स, ये प्लान था मेरा कि इंट्राडे लेवल्स ही फॉलो करेंगे, क्योंकि यही वजह था, क्योंकि मार्केट कुछ भी बना सकता है आगे जाके। काफी एक इम्पल्सिव वेव यहाँ से यहाँ बिना रुके यहाँ सीधे भी ऊपर चले जा सकता था, ये सब बनाए बिना सीधे और ऊपर चले जा सकता था, है ना। तो यही पॉइंट था कि 23,517 स्पॉट चार्ट के ऊपर हम सिर्फ इंट्राडे खेलेंगे, जब तक ये फिफ्थ वेव कंप्लीट ना हो अच्छे तरीके से। तो अगर ये कल सीधे नीचे आ जाता है 23,200 के आसपास, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पहले से ही पता है ये एक छोटा फिफ्थ वेव है ना। हमको पहले से ही पता है कि एक किस्म का एक छोटा फिफ्थ वेव है, इसके बाद मार्केट को वापस ऊपर जाना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, गुड। अब ये है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में पहले ये ऐसा था, एक सेकेंड एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सेम स्ट्रक्चर है, वही सेम स्ट्रक्चर है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ये है 11 तारीख का लो, मार्केट ऐसे गया, वापस ऐसे आया, ऐसे गया, है ना। तो ये इसने आके इस चैनल लाइन को तोड़ा है मार्केट ने, और वेव ए या फिर आप वेव वन मार्क लो, जो भी हो, इसके रीजन में आ चुका है, ओवरलैप हो रहा है। तो यहाँ से एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है मार्केट को कि ये शायद एक एक डायगोनल पैटर्न में जा रहा है मार्केट। और जिन लोगों को कंफ्यूजन है, ये सारे पैटर्न देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आ, ऐसे हो रहा है मार्केट, है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे कुछ किया मार्केट ने, पर नहीं, ये एक फोर्थ वेव है। एंड फोर्थ वेव ने कैसे किया, यहाँ पे एक ए बी सी ए वेव बनाया है, फिर एक ए बी सी इरेगुलर बी पार्ट, और वापस सी, है ना। तो ऐसे किया मार्केट ने एक्सपेंडिंग। तो इसको हम पहले से ही जज नहीं कर सकते, ये अपना गिफ्ट निफ्टी है, अलग ही घूमता रहता है, इसका अलग ही मजे हैं। तो इसको ज्यादा सोचना नहीं है इस पे, बट स्ट्रक्चर हमको मिलाना है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कि गिफ्ट निफ्टी को जो बंदा चला रहा है ना, वो उसको क्लियरली पता है क्या हो रहा है, और मेरे को नहीं पता कि गिफ्ट निफ्टी पे ट्रेड कौन कर रहा है, कौन यहाँ पे ट्रैप हो रहा है। जो मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो फिलहाल अभी पॉइंट यही है कि आपको समझना है कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है और कौन से वेव में है हम। ओके, जो बिगिनर्स हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं सब, तो उनके लिए ये सब काफी नया होगा ये सब पढ़ना, क्योंकि आपने बैक टेस्ट अभी पूरा किया नहीं होगा। ठीक है, जो आपने अगर बैक टेस्ट किया होगा काफी सारे बार, तो आपको पता है ये ऐसे पहले भी हो चुका है मार्केट में। तो वही चीज वापस होती रहती है, पर अलग समय पे होता है, हर समय एक ही चीज नहीं होती, अलग अलग होती रहती है, क्योंकि रिटेलर और जो FIDI ट्रैपिंग होती है, ये होता है, वो हर समय अलग होता है। ओके, नया पैसा हमेशा आता रहता है मार्केट में। तो वापस स्पॉट चार्ट पे जाते हैं। तो स्पॉट चार्ट पे क्या हुआ था, वही सेम चीज हमने कहा था कि 517 के ऊपर इंट्राडे खेलेंगे, इंट्राडे का प्लान रहेगा मेरा। तो यहाँ पे साइडवेज गया मार्केट, यहाँ पे कोई प्लान नहीं बना। तो अगले दिन जो आज था 19 तारीख को हमारे पास एक टाइम जोन था, है ना। ये हमारे पास एक टाइम जोन था इंट्राडे का, बहुत ही सिंपल है कि इस टाइम जोन में टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से जो टाइम एनालिसिस होता है, जो लोग ज्ञान बोलते हैं, एस्ट्रो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी हो, टाइम के हिसाब से हम हमारे पास एक टाइम जोन आया था 10:45 से लेके 11:15 का सुबह।
है ना। ये टाइम जोन में एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बननी थी मार्केट में, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी सेटअप बननी थी एज पर टाइम। तो कभी कभी क्या होता है मार्केट में, इसका एग्जैक्ट उल्टा हो जाता है ना, लॉन्ग हो जाता है सेटअप। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एग्जैक्ट उल्टा हुआ मार्केट में, इसी टाइम जोन में वापस हाई के बनाने के बिना ये एक शॉर्ट लॉन्ग बनाता है, लो बना देता है मार्केट। इसे हम इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, वही समय, वही चीज, हर चीज मार्केट सेम ही है, वही सेम इंस्ट्रूमेंट है, निफ्टी ही है, सेम टाइम जोन पे शॉर्ट बनाए बिना ये एक लॉन्ग सेटअप बना देता है। तो इसे इन्वर्जन बोलते हैं। ये समय का खेल है एक चीज। तो समय से जब हम टाइम एनालिसिस करते हैं, जो स्टूडेंट्स है ज्ञान के या फिर जो भी हो, उनको समझ में आएगा ये बहुत आसानी से कि इन्वर्जन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमको पहले से ही कैसे पता चलेगा कि हम टाइम जोन से पहले का जो वेव पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अभी फिलहाल जो लोग नए हैं ये सब नोट कर लीजिए, टाइम इन्वर्जन ये सब आगे जाके, ये सब मैंने इंट्राडे लेवल्स सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है सुबह सुबह ही। तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं तो आपको पहले से ही पता रहेगा ये टाइम जोन, और यहाँ पे क्या इन्वर्जन हुआ तो क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था मेन चैनल में, जो एक बड़ी सी वीडियो डाली थी वहां पे एक डिस्कस किया था स्मार्ट मनी ट्रैप्स, जो हमारे जो ऑपरेटर बोल लो या जो जो भी बोल लो, वहां पे स्मार्ट मनी हमारे रिटेलर्स के साथ कैसे खेला है 2 दिन, 12th या 13th को, 12th एंड 13th को कैसे खेला है। तो आखिरी में मैंने ये कहा था कि इस पॉइंट पे जो आया था मार्केट फ्राइडे को, यहाँ पे अगर रिटेलर्स ट्रैप्ड हैं, यहाँ पे शॉर्ट बना था यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर रिटेलर्स ट्रैप्ड हैं मार्केट में, तो क्या होगा, मार्केट ये लेवल वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स बेयर्स बन चुके हैं। ओके, यहाँ पे रिटेलर आर बेयर, मतलब रिटेल बेयर, तो यहाँ पे रिटेलर बेयर बन चुके हैं मार्केट में। तो इनको ट्रैप करने के लिए वापस मार्केट ऊपर ही जाएगा यहाँ से। तो वही क्या, मार्केट ने सीधा खुला, ऊपर गया और साइडवेज इस पॉइंट पे आके सब क्या हो गए, सारे रिटेलर यही बेयर वापस बुल बन गए, सो रिटेल बुल बन गए। ठीक है, जैसे ही ये रिटेल वाले सब बुल बन गए, मार्केट को स्मार्ट मनी ने पूरा का पूरा गिरा दिया, है ना। और कहाँ गिराया, कैसे गिराया, जब ये सारे बुल बन गए तो सारे बुलिश सेटअप देखने लगे और खरीदने लग गए मार्केट। तो स्मार्ट मनी ने मार्केट को गिराया। तो क्या होता है कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हाँ चलो, यहाँ पे गैप का सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट उठ जाएगा वापस, यहाँ से बाउंस होके सेटअप बना के। यही होता है जो टेक्स्ट बुक पढ़ के आते हैं लोग, उनको इसलिए लगता है गैप का सपोर्ट, ये सब सब। तो मार्केट ने क्या किया, एक ही कैंडल में इसने गैप को तोड़ दिया, और एक और कैंडल कंफर्मेशन के लिए, और तीसरा कैंडल में रिवर्सल। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे जो विश बुल्स थे, सारे बुल्स थे यहाँ पे रिटेलर, यहाँ पे आके ये सब सोच गए कि हाँ भाई यहाँ से तो मार्केट गिर रहा है, ये वाला लो भी तोड़ दिया मार्केट ने। तो सब ने क्या किया, बुल से वापस बेयर बन गए यहाँ पे, बुल से वापस बेयर बन गए रिटेलर। तो रिटेल बेयर बन गए तो उन्होंने क्या किया, स्मार्ट मनी ने वापस मार्केट को यहाँ पे थोड़ा रुका, फिर वापस उठा दिया मार्केट को। यही चीज हमारे टाइम जोन के आसपास हो रही थी, और डे लो हमको वहां पे मिला है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वही है निफ्टी में भी। और आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे खेला जा रहा है, कि फर्स्ट गैप अप खुलते ही मार्केट सेल ऑफ आ रहा है पहले ही फर्स्ट 5 मिनट्स में अंदर। और इसका डे हाई भी इस 13 तारीख का था, डे हाई भी इसका ये था, ओपनिंग कैंडल। तो अगले दिन क्या हुआ, वापस गैप अप हुआ और पहले ही कैंडल में सेलिंग। अगले दिन क्या हुआ, वापस गैप अप, पहले ही कैंडल में सेलिंग, वापस गैप अप और सेलिंग। क्यों हो रहा है ये सब, ये सब यही हो रहा है कि पहले आपको अंदाज दे, एक साइकोलॉजी होती है ट्रेडर्स की, उसको चेंज करें कि हाँ भाई यहाँ पे आ, ये सब जो ट्रैप हो रहा है, जो बेयर्स ट्रैप हो रहा है, उनको उम्मीद जताना, कहता है उसको, उम्मीद जताना। तो कि ये हो खत्म हो चुका है, बेरिश फेज नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो हर बार जो लोग शॉर्ट करके चले जाते हैं उनको अगले दिन गैप अप करवा के फंसा देता है, अगले दिन गैप अप करवा के फंसा देता है। ये हो रहा है वो भी फिफ्थ वेव के अंदर। इसका मतलब सारे रिटेलर जो बेरिश थे उनको बुलिश करवाया जा रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो काफी है इस पॉइंट के लिए। अब स्ट्रक्चर वही चीज है,
तो हमने वही डिस्कस किया था मार्केट में। द प्रॉब्लम यहाँ है कि निफ्टी में कि ये जो वेव है यहाँ पे, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है हर चीज में। ठीक है, जो अपना फ्यूचर्स चार्ट है और स्पॉट गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है वहां पे सब क्लियर है, पर निफ्टी के चार्ट में क्लियर नहीं है, बस उतना ही चल रहा है। ये क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता। ओके, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ ये इससे, तो ये क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता। एंड निफ्टी फ्यूचर्स और गिफ्ट निफ्टी में काफी क्लियर, तो वही हिसाब से हम अगर यहाँ पे एक ए वेव लेते हैं और यहाँ से एक बी वेव लेते हैं और सी वेव यहाँ का, तो ऑब्वियसली वही चीज है, सी वेव ए वेव से बड़ा है ना। तो हमारे पास एक लेवल था 23,517 का, तो उसको क्रॉस करके गया मार्केट। तो हमको पता है कि हमको अभी इंट्राडे, फिलहाल इंट्राडे खेलना है। प्लान क्या है? प्लान वही है कि यहाँ पे एक अगर डी वेव खत्म हो गया है तो एक ई वेव आनी है। ओके, यहाँ पे ई वेव आनी है तो इसका मिनिमम क्या रहेगा? एक सेकेंड, मिनिमम रिक्वायरमेंट सी वेव से ज्यादा होना चाहिए एटलीस्ट। तो सी वेव के बराबर तो होगी मिनिमम, है ना। अगर इससे ज्यादा होनी है तो पहले इसके बराबर होनी चाहिए, तो कम से कम 23,712 या 77 के आसपास आनी चाहिए। 23,700 एक सेकेंड, हाँ 711, 23,711। तो मैंने पहले ही आपको एक कुछ लेवल्स दिए थे, 23,704, 24,024 और 24,848। ये पहले से ही मार्क करके हमने रख दिया था काफी समय पहले, आज भी मार्क करके रखेगा। अगर यहाँ पे कुछ तेजी का अचानक से कुछ रिएक्शन आता है मार्केट से, काफी तेजी से गिर सकता है मार्केट। ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही समझने के लिए कि स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। तो प्लान क्या होगा यहाँ पे, आप प्लान बनाते हैं छोटा सा, कि आपने देख लिया ऑलरेडी कि अगर ए वही चीज है, इसमें भी प्लान ज्यादा कठिन नहीं है हमारा। ए बी सी डी ई, तो अगर कल कल से जो है मार्केट वापस एक नया हाई बनाता है ऐसे, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक ई वेव है और इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारे पास है। ठीक है, ये बन गया, वेरी गुड। यहाँ से हमको मिलेगा एक अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट 300 पॉइंट्स का, 300 पॉइंट का एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आराम से मिलेगा हमको यहाँ पे। इससे ज्यादा भी जा सकता है, 500 तक जा सकता है। फिलहाल ये हुआ तो फर्स्ट केस हो गया ये। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया? दूसरा, अगर मार्केट ऐसे करके ए बी सी बना के नया लो बनता है मार्केट में और वापस एक जाके एक नया हाई बनता है, तो इसमें क्या होगा? सीन वही है, ये सी वेव यहाँ आ जाएगा, डी और ई। ठीक है, ए बी सी डी ई ऐसे बन जाएगा। ओके, इसके बाद वापस मार्केट वही चीज करेगा, 300 पॉइंट की गिरावट। तो क्या करना है हमको यहाँ पे अभी फिलहाल, जब तक ये ऊपर का हाई ना बने या फिर एक नया लो ना बने, हमको सिर्फ इंट्राडे ही खेल पाएंगे, वो भी एक्सपायरी आ रही है। तो इंट्राडे लेवल्स के लिए सारे वेव्स में, सारे क्या बोलते हैं, एनालिसिस जो है, टाइम एनालिसिस जो दिया था 19th के लिए भी बॉटम बना था वहाँ पे, वो सब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं लेवल्स और उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सिंपल है। यहाँ पे नया लो बन गया तो क्या, और वापस मार्केट तेजी से नीचे गिर गया तो क्या? कुछ नहीं करना है इसमें, हम कुछ इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेव्स कंप्लीट नहीं हुए, पूरे खत्म नहीं हुए हैं। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एक ही चीज कर सकते हैं, अगर मार्केट इसके नीचे टिका रहा तो सिर्फ इंट्राडे खेल सकते हैं जब तक ये वेव खत्म ना हो। तो इसको खत्म होने के बाद मार्केट वापस एक नया हाई लगाएगा, क्योंकि ये अभी फिलहाल एक छोटा फिफ्थ वेव है। मार्केट वापस एक नया हाई लगाएगा बाद में। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझाने के लिए आपको मैंने एक, थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, प्लीज समझिएगा कि कभी कभी समझाने के लिए थोड़ा लंबा वीडियो बनाना पड़ता है। और जब मैं पढ़ रहा था ये सब काफी सालों पहले, अगर मेरे लिए कोई होता इतने सारे डिटेल में समझाने के लिए कि कैसा चल रहा है मार्केट, क्या हो रहा है मार्केट, मैं उनका बड़ा आभारी होता उस टाइम पे, पर कोई था नहीं मेरे लिए ये सब समझाने के लिए। मैंने ये सब वीडियोस बना रहा हूँ कि कोई तो हो आपके लिए, जो आप पढ़ रहे हैं, आपको समझाने के लिए इतने डिटेल में क्या हो रहा है मार्केट में। मैं कोई गुरु नहीं हूँ या कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने बस इस मेथड को लेके काफी साल गुजारे हैं, तो मेरे को कुछ समझ में आ रहा है मार्केट में क्या हो रहा है, इसी के लिए मैं रिटेलर्स को हेल्प करना चाहता हूँ
इसलिए हमारा ग्रुप का नाम भी रिटेल आर्मी है। सारे रिटेलर्स एक साथ जुड़ के एक ही मकसद के लिए जाए। जो आर्मी होती है ना, जो देश की हिफाजत करता है, प्रोटेक्ट करता है, सारे एक ही मकसद होता है उनका, पूरे देश की हिफाजत करना। तो वैसे ही रिटेल आर्मी जो है, मेरे आइडिया से कि सब लोग हम आ, एक साथ जुड़ के एक ही मकसद की तरफ ठीक से ट्रेड करें, या फिर ठीक से सेटअप समझें या मार्केट समझें। उसके बाद जो भी होता है, कुछ लोगों के पास कैपिटल, वही चीज आ जाती है, कैपिटल अलग होती है, ट्रेड अलग अलग करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो सब अलग अलग होता है ना। जैसे आर्मी के अंदर काफी सारे ये होते हैं, कोई एयरफोर्स होता है, कोई नेवी होता है, कोई लैंड होता है, ये जो भी होता है। तो वही चीज वापस हम सब एक ही मकसद में है कि हम ठीक से मार्केट को समझे। ओके, इसी से मैं अभी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और आई होप आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है मार्केट में। मेन चैनल भी जुड़िएगा, वहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट आते हैं, जैसे स्मार्ट मनी ट्रैप्स हो गया, वॉल्यूम एनालिसिस हो गया, है ना। उसमें काफ़ी फॉरेनर्स भी जुड़े हुए हैं, और वो लोग वहाँ से आइडियाज़ लेते हैं, मेल्स भी आता है, तो वहाँ से आप थोड़े अलग आइडियाज़ ले सकते हैं। तो मास्टर कोर्स, एलियट वे मास्टर कोर्स प्लीज़ पढ़िएगा। कुछ लोग ज्वाइन कर लिए हैं ऑलरेडी एडवांस कॉन्सेप्ट्स, उनके लिए बहुत ही आसान रहेगा ये सब समझना भी, जो मैं कह रहा हूँ। एंड प्लीज़ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपके लिए अच्छा है। राइट, थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर।